अहंकार एक ऐसी चीज है, जब इंसान में यह आ जाती है तो बाकी सारे गुण इसके तले दब जाया करते हैं। संसार में यह भी सत्य है कि जिसने भी अहंकार किया उसका बेड़ा गर्क हो गया। अहंकार बड़ी बुरी बला है। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को पैसे का अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म मजहब का अहंकार, किसी को अपने अंदर कोई विशेष गुण का अहंकार, तो किसी को अपनी औलाद पे अहंकार, शरीर का अहंकार। तो ये सारे अहंकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी लोग अहंकार के घोड़े पे सवार हो जाते हैं। और अहंकार रूपी घोड़ा ऐसा खतरनाक है और जंगली है, जब लोग इस पे चढ़ के चलते हैं तो पता नहीं कब ये चारों खाने चित गिरा दे। उदाहरण है रावण का। रावण के पास सब कुछ था, पर उसके पास अहंकार भी आ गया। जितना उसके पास था उससे लेश मात्र लोगों के पास होता है, फिर भी अहंकार के घोड़े में डूब जाते हैं। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। हमारे पाक पवित्र वेदों को उसने स्वर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें, संगीत में बनाने वाला रावण था। इसलिए उसे चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहा जाता था। यही नहीं, रावण के पास दौलत कितनी होगी, जरा कल्पना कीजिए। जो गोल्ड के, सोने के मकान में रहता हो, सोने के बर्तनों में भोजन करता हो, हीरे जवाहरात के चम्मच आभूषण रखता हो। यही नहीं, उसके नौकर तक गोल्ड सोने के मकानों में रहते थे। वो जब चाहता था बरसात कर लेता था और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ वो चंद्रमा के प्रकाश से भी भोजन बना लेता था। और एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। यही नहीं, वो सफल क्लोन ज्ञाता था। खुद के 3 या 5 बच्चे थे, बाकी सब उसने क्लोन से बनाए थे। उसे मायावी कहा जाता था। और सफल इसलिए, 1 लाख उसने बच्चा पैदा किया, क्लोन से बनाया, आगे उनके 1.25 लाख औलाद हुई। तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल था क्लोन के मामले में। तो और पता नहीं उसके अंदर कितने गुण थे। सफल राजनीतिज्ञ था, सफल धर्म ज्ञाता था, बहुत बड़ा भक्त भी था, पर उसके अंदर एक ऐसा अवगुण आया जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और वो अवगुण था अहंकार। रावण को यह अहंकार हो गया कि मेरे को मौत कभी आएगी नहीं। और इसी अहंकार के वश उसने सीता जी को उठा लिया। और फिर आप जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। अहंकार के घोड़े ने उसे ही नहीं, सारी कुल का खात्मा करवा दिया। तो आप किस बात का अहंकार करते हैं? क्या रावण के पास जितना धन, नहीं, उनके नौकरों के पास जितना धन था, क्या आपके पास है? क्योंकि उनके नौकरों के जो कमरे थे वो गोल्ड के थे। कमरे, मकान, जरा सोचिए। फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं? आपके पीछे चंद लोग हैं या चंद गुंडों को आपने सहारा दे रखा है?
और आपको लगता है कि मैं बड़ा बाहुबली बन गया हूं। अरे उसकी खुद के 2.25 लाख औलाद थी, कितनी बड़ी फौज थी। बारात आती है ना आज के दौर में, 100-200 बाराती आ जाएं और कहीं रात रुकना पड़ जाए तो इंतजामात के लाले पड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिसकी 2.25 लाख औलाद है, रोजाना कितनी रोटियां बनती होंगी, उनकी चारपाइयां, रहने का इंतजाम कितना करना पड़ता होगा। कल्पना तो कीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बुरा कर्म, अहंकार, जिसकी वजह से उसका समूल नाश हो गया। सीता जी को उठाने की वजह से उसका खात्मा हो गया। तो अहंकार मत कीजिए। अरे जिस तरह एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, उसी तरह एक शरीर में प्रभु का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है, वहां प्रभु का प्यार नहीं, और यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं। तो अहंकार को रोका कैसे जाए? आप ईश्वर की भक्ति करें और कर्मयोगी बने। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कोई भी मेहनत आप करते हैं, मजदूरी भी क्यों ना करते हो, आप यह सोचिए मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आपकी वो मजदूरी, आपका वो कर्म, आप मेहनत का कर रहे हैं, हक हलाल का कर रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए, मैं ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से नहीं कमा रहा। आपको गर्व होना चाहिए कि मैं मेहनत की करके खाता हूं, पर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार बुरी बलाए है। मैं खुद ही, महापुरुषों ने फरमाया, मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आग। आग के अंगार को आप रुई में लपेट लें और हाथ में पकड़ लें, कितनी देर बचोगे? आखिर उस अंगार ने आपके हाथ को जला देना है जब रुई जल जाएगी। तो उसी तरह मैं अहंकार अहंकार करते रहोगे तो आपके दिलो दिमाग में बुराइयां छा जाएंगी और आप मालिक से, अल्लाह, राम, गॉड से बहुत दूर चले जाएंगे, खुशियों से महरूम हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। कई महापुरुषों ने फरमाया है कि बकरा ज्यादा मैं करता है तभी शायद जल्दी उसका गला कट जाता है। इसलिए अहंकार को रोकना है। कैसे रोकेंगे? आदमी को जो आदत पड़ जाती है ना, वो जल्दी से छूटा नहीं करती। जैसी आदत पड़ गई उससे बचना नामुमकिन हो जाता है, आदत का बदलना असंभव हो जाता है। इसलिए आदतें अगर बदलना चाहते हो तो आपको ईश्वर का नाम लेना होगा, अल्लाह का कलमा अता करना होगा, गॉड्स प्रेयर, वाहिगुरु की याद करनी होगी। वो आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आत्मबल के सहारे आप अहंकार पे काबू पा सकते हैं। तो अहंकार जिन जिन लोगों को आया वो माटी में मिल गए। इतिहास गवाह है, बहुत लोगों ने भक्ति की, बहुत लोगों ने रिद्धि सिद्धि की भक्ति में टाइम लगाया, लेकिन बाद में अहंकार आया तो वो सारी भक्ति पल में गवा बैठे। जिस भक्ति को कमाने के लिए सैकड़ों साल लग गए थे, जिस भक्ति को बनाने के लिए सारी उम्र दांव पे लगा दी थी, वो भक्ति अहंकार ने पल में खत्म कर दी। तो अहंकार को मार है। आपने कभी देखा है पहाड़ की चोटी पे पानी को रुकते हुए? आपने कभी देखा है पानी टीलों के शिखर में रुक जाए?
नहीं रुकता। बरसात आती है, पानी पर्वत से, पहाड़ से हमेशा नीचे की तरफ बहता है। वो टीलों के शिखर पे नहीं रुकता, बल्कि नीची जगहों पे जाके रुक जाया करता है। तो इसलिए दीनता का पल्ला पकड़ के रखिए, नम्रता अपनी जिंदगी में अपना के रखिए। ये दीनता नम्रता होती क्या है? आपकी जुबान पे मिठास रहे, दिलो दिमाग में इंसानियत का जज्बा रहे, आप हमेशा यही सोचें कि मैंने जो कर्म करना है वो कर डालना है, पर अहंकार नहीं करना। आपकी जुबान, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, कर्कश नहीं, क्योंकि ये भी अहंकार का एक प्रतीक है। आपने कभी कोयल और काग को देखा है? देखा होगा या नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, दोनों का आकार भी लगभग एक जैसा होता है। लेकिन काग कहीं आके घर में बोलने लगे, लोग पल में दौड़ा देते हैं, भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज और उसकी आदतें बहुत ही गंदी हैं, बड़ी कर्कश आवाज होती है। आदत ऐसी होती है कि छोटा बच्चा रोटी का टुकड़ा लेके जा रहा है, वो उसे छीन के भाग जाए, उसको चोंच मार दे, कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ कोयल जब आके बोलती है तो चलते चलते लोग भी ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज होती है, यूं लगता है जैसे रूह में आवाज चल रही हो, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई साज चल रहा हो। तो मीठा बोलना दीनता नम्रता की एक निशानी है। कड़वा बोलना, गलत बोलना कहीं ना कहीं अहंकार की, कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं तेरे को नीचा दिखा सकता हूं, इसकी एक निशानी है। इसलिए अहंकार की भावना हृदय में आने ना दें। हमेशा शुद्ध विचार रखें, और शुद्ध विचारों का स्रोत ईश्वर का नाम है। गुरुमंत्र का जाप करते रहिए। आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा, और जीभा से, ख्यालों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच जाएंगे, और मालिक की भक्ति इबादत भी होती जाएगी। क्योंकि ईश्वर का नाम ही आदमी की आदत को बदल सकता है। महापुरुषों ने फरमाया है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी अहंकार को नहीं बदल सकते, आदतों को नहीं बदल सकते। चोर जुआरी ठग डाकू एक तो वो होते हैं जो डाका डालते हैं या चुपके चुपके किसी का सामान उठा के ले जाते हैं, पर आज के युग में तो ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं, ऐसे ऐसे चोर डाकू बैठे हैं जो शरेआम समाज में रहते हैं। उन लोगों का हक मार के खा जाते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार क्या चोरी से कम है? हमारे नजरिए में ये चोरी डाके से कई गुना ज्यादा है, कई गुना घातक है। जहर चाहे कड़वा हो या मीठा, जहर तो जहर ही होता है। फर्क इतना होता है, कड़वे से लोग परहेज कर लेंगे और मीठा समझ के लोग खा जाते हैं। मीठा ज्यादा घातक होता है। उसी तरह ये जो मीठा बोल बोल के लोगों के साथ ठगियां मारते हैं, 10 रुपए की चीज को 110-20 में बेचते हैं, रिश्वत लेके काम करते हैं, भ्रष्टाचार से अपने धन दौलत को बढ़ाते हैं और सामने वाले का हक मार देते हैं। बेचारा गरीब कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि आपकी ताकत के सामने वो डरता है, लेकिन उसकी आत्मा से निकली बद्दुआ यहां तो क्या, अगले जहान तक
आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहां भी दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपकी औलाद का भी वो बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और अहंकार को जीवन में शामिल ना होने दीजिए। क्योंकि जब पैसा पाप जुल्म का बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो आदमी पाप गुनाह ज्यादा करता है, और जैसे जैसे पाप गुनाह करता जाता है वैसे वैसे घर से सुख शांति, आपसी प्यार मोहब्बत, शरीर से तंदुरुस्ती सब चले जाती है। क्योंकि पाप जुल्म से जो पैसा आता है आदमी के अहंकार को चरम सीमा तक ले जाता है, और अहंकार में जब मार पड़ती है आदमी को रसताल में, पताल में ले जाता है, फिर उठ नहीं पाते लोग। तो अहंकार के हत्थे चढ़ के इंसान दुखी होता है, परेशान होता है। प्रेम प्यार मोहब्बत का गीत गाइए, बेगर्ज मोहब्बत कीजिए, क्योंकि गर्जी प्यार हमेशा दुखदाई होता है। दुनिया में ज्यादातर प्यार मोहब्बत गर्जी है। स्त्री पुरुष का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता जो हुआ उसमें भी गर्ज छुपी है। यार दोस्त मित्र का रिश्ता, आपसी विचार मिलते हैं, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो दोस्ती मित्रता है, वरना कौन मित्र, कैसा रिश्ता। तो गर्ज के बिना रिश्ता, गर्ज के बिना दोस्ती। सच्चा दोस्त कौन सा होता है? जो आपको बता दे आप में क्या कमी है, वो नहीं जो आपकी हाँ में हाँ भरता रहे। आप में कमियां हो और दोस्त कहे कोई बात नहीं, वो दोस्त नहीं, छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। दोस्त वही है जो दोस्त की कमियां निकालने की कोशिश करे और बताए कि तेरे में ये कमी है भाई, तो वो कमी निकलेगी और दोस्ती और परवान चढ़ेगी। तो रिश्ते नाते बेगर्ज हो, वो बेगर्ज रिश्ते, बेगर्ज मोहब्बत अहंकार को जड़ से खत्म कर देती है। तो इसलिए आप वो बेगर्ज नाता अपनाएं जो सर्वोत्तम है, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करना, अपने अल्लाह वाहिगुरु मालिक से मोहब्बत करना। अजी उससे बेइंतहा कीजिए। कहते हैं ना रिश्तों की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही प्यार मोहब्बत किया जा सकता है। लेकिन हम आपको छूट देते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए जितना मर्जी प्यार कीजिए, जितना मर्जी मोहब्बत कीजिए, आप प्यार मोहब्बत करते जाएंगे, अहंकार जैसे विकार मिटते जाएंगे, और आपकी पतझड़ जिंदगी में ऐसी बहार आएगी जिसका कोई किनारा नहीं मिलेगा, यानी जो कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा लाइफ में सुख शांति रहेगी, आनंद रहेगा, लज्जत रहेगी। तो अहंकार को मार है, अहंकार को रोकना है तो सुमरन के द्वारा, आत्म बल के द्वारा। आप लेटे हुए हैं, नींद नहीं आती आपको, आप लेटे लेटे ईश्वर की भक्ति कीजिए, मालिक को याद कीजिए। वो की गई भक्ति, वो किया गया सुमरन, की गई इबादत आपको अहंकार से बचा लेगी। जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में पानी भरा हुआ है और आसमान से अमृत बरस रहा है। अब घड़े को बाहर रख दीजिए, कितना का आएगा अमृत, क्योंकि वो तो पहले ही पानी से भरा है। एक घड़ा आधा भरा है, एक 1/4 भरा है, और एक घड़ा बिल्कुल खाली है। आप खुद ही समझदार हैं, जो खाली है वो अमृत से लबालब हो जाएगा। इसी तरह पानी ज्यादा भरा मतलब जो अहंकारी पुरुष हैं उनके अंदर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम, उसका प्यार मोहब्बत नहीं आता। अहंकार कम है तो मालिक का प्यार मोहब्बत कुछ ना कुछ आ जाता है। और खाली घड़ा यानी दीनता, नम्रता है,
तो मालिक का प्यार लबालब भर जाता है। अहंकार जब आता है ना, आदमी को समझ नहीं आती कि उसने क्या कर दिया। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मूसा मालिक को मानने वाले पैगंबर हुए, संत हुए, और वो मूसा इबादत करते करते उनको लगने लगा कि अल्लाह का, राम का जितना प्यारा मैं हूं, जितना अजीज मैं हूं, दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब अल्लाह राम को यह अच्छा नहीं लगता कि किसी भक्त को अहंकार आ जाए, खुदी आ जाए, तो उन्होंने फिर उसकी खुदी उतारनी होती है, निकालनी होती है। तो एक दिन मूसा जंगल में से जा रहे थे, क्या देखते हैं, एक गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला एक चट्टान पे बैठा है, और चट्टान पे बैठा बैठा कुछ बोले जा रहा है, आंखें बंद हैं, बॉडी लाइक ए डेड, बिल्कुल मृत प्राय है। मूसा पास जाता है, क्या सुनता है, वो गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला गरीब क्या कह रहा है, हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरे घर आना, मैं ताजा दूध पिलाऊंगा भेड़ बकरियों का। हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो गया मेरे घर आना, मैं तुझे ताजा ताजा खाना खिलाऊंगा, भेड़ की ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा ताकि सर्दी ना लग जाए। मूसा को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको हिला दिया जोर से, समाधि टूट गई। और मूसा कहने लगा, एक काफिर, मतलब किसी को गाली नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो निंदा करते हैं कि ये काफिर, ये क्या बोल रहा है, कभी अल्लाह भी बीमार होता है क्या? और बीमार होगा तो क्या तेरे भेड़ बकरियों का दूध बचा है? वो किसी और के पास नहीं आएगा। असल तो अल्लाह कभी बीमार होता ही नहीं। ऐसा बोला। भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया दौड़ता हुआ गया, बाल नोचता हुआ, कपड़े फाड़ता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ वहां से दौड़ गया। मूसा क्योंकि रोजाना अल्लाह की इबादत में बैठता था, उसका दिल हिल गया। ओ, मैंने ये क्या कर डाला, इबादत में बैठा, कलमा अता करने लगा, कहां तो बैठते ही अल्लाह की बांगे इलाही, धुनात्मक आवाज, वो बांगे इलाही आ जाती थी। और कहां बैठे बैठे बहुत समय गुजर गया, आवाज ना आई, अल्लाह का नूरे जलाल प्रकट ना हुआ, तड़फ उठा बिन पानी के मछली की तरह, क्योंकि भगत था। तो अचानक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं भेजा। अरे तूने जिसका दिल तोड़ा है वो मेरा बहुत प्यारा भक्त है, मेरा अजीज है। अल्लाह की ये आवाज सुनी, मूसा दौड़ा, ढूंढू कहां है गडरिया। देखा फिर एक चट्टान पे बैठा है, खून बह रहा है, कपड़े फटे हाल हैं, क्योंकि उसने अपने आप को नोच डाला था। तो गडरिया क्या बोल रहा है, मूसा ने सुना, हे अल्लाह, माफ कर देना मुझे, लेकिन मेरी बात पे गौर फरमाना, कभी बीमार हो जाए तो मेरे घर ही आना, कभी बीमार हो जाए तो मेरे पास आना, मैं तुझे चद्दरी नहीं उड़ाऊंगा, उनका कंबल ही नहीं उड़ाऊंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरी भक्ति इबादत करूंगा, और सारी सारी रात तेरे ऊपर खड़ा रहूंगा। हे अल्लाह, मुझसे दूर ना जाना। तो मूसा ने उसे फिर हिलाया और कहने लगा कि हे मालिक के प्यारे, मैं अल्लाह मालिक का भेजा आया हूं, और
मुझे पता चला तो उसको बहुत अजीज है, इसलिए मुझे माफ कर दे। गडरिया कहने लगा, भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गया, तू मुझे माफ कर दे। अरे जिस अल्लाह की बात करता है वो हमेशा मेरे पास रहता है, पर जब तू आता है तो वो चला जाता है। तो मूसा की आंखें खुल गई, वो जार जार रोने लगा कि मुझे अहंकार आ गया था, हे मेरे मौला मुझे माफ कर दे। तो इसलिए भाई अहंकार कभी ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। दीनता नम्रता रखो, जिंदगी में भी सफल रहोगे, बिजनेस व्यापार में भी आगे बढ़ोगे। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत में भी तमाम खुशियां आपके कदम चूमेंगी और दया में रहमत से आप लवरेज जरूर हो जाएंगे। तो हमारी यही गुजारिश, अहंकार को अपने जीवन में कोई स्थान कभी ना दें। सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से इंसान की आत्मा को अलौकिक आनंद मिले, मन को रोकने के लिए यहां से राम नाम का हथियार मिले। सत्संग में आने से इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं और आत्मिक शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं, त्यों त्यों मालिक से प्यार बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, इंसान बेफिक्र होकर बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। गमगीन इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान के दिलो दिमाग में जब कोई दुख हो या जब कोई गम हो तो दुनिया रुखी रुखी सुन्नी सुन्नी लगने लगती है। पर वही इंसान को जब अंदर से खुशी आ जाए तो पतझड़ भी बहार की तरह नजर आने लगती है। तो सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम सवालों का जवाब, उसे जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुनने से, अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में भी जो बुरे कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्म कंकर में बदलते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये 100% सच है। आप जुआरी का संग करो, पत्ते लगाते उसे देखते रहो, उसके बढ़ते हुए पैसे, उसकी बढ़ती हुई ताकत से आप बड़े खुश होते हैं। यार ये तो बड़ा काम आसान है, ऐसे ऐसे करो, पैसे दुगुने तिगुने 4 गुना कई गुना हो जाते हैं। या शराबी का, नशेड़ी का संग करो, वैसे ही दिलो दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो संग चुगलखोर का करो तो चुगली करने की आदत पड़ती है। संग बुरे कर्म करने वाले का करो तो बुरे कर्मों की भावना दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। संत पीर फकीर कहते हैं आप सत्संग करो ताकि परमपिता परमात्मा की बात सुनो, और भगवान की बात सुनने से आपके संचित कर्म कटते हैं, नए अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है
परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत पड़ता है। जिंदगी में अगर भगवान का प्यार हो, सदगुरु मौला राम का प्यार हो, हमें नहीं लगता किसी और नियामत की जरूरत पड़ती है। दृढ़ यकीन, सच्चा प्यार। दुनिया में लाखों लोग ताने मारे, लाखों लोग गलत बोले, पर उसका एक प्यार जिंदगी जीने के लिए और बाहर जैसी जिंदगी जीने के लिए काफी है। कई बार आपको कहावत सुनाते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है उसे तूने क्या लेना है। तो ध्यान रख अपने सदगुरु मौला की तरफ, तो ध्यान रख उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब तेरा प्यार उससे बढ़ता जाएगा, जब तेरी मोहब्बत उससे बढ़ती जाएगी, तो दुनिया की कही गई बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, उनकी चुभन महसूस नहीं होगी। दुनिया बहुरंगी है, ये किसी से भी खुश नहीं होती। कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई टोंट कस ही देते हैं। अगर आप सही हैं तो सेवा सुमन में ध्यान दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे और उनकी कही हुई बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वरना कलयुगी इंसान बड़े सेंसिटिव हैं। जरा सी कोई बात कह दो तो मुंह मोड़ लेते हैं, गुस्से हो जाते हैं। मालिक से जब प्यार होता है ना, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो रखता है, जिस हाल में रखता है, जो उसमें खुश रहते हैं, उनकी हाल और चाल दोनों बदल जाती हैं। हाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और चाल सदगुरु मौला की तरफ ही चलती है। आप पूछ तो लेते हो तेरा हाल चाल क्या है, खुद को पता नहीं होता मीनिंग्स क्या है। हाल अलग है, चाल अलग है। सो दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं जब आदमी सतगुरु मौला से प्यार करता है। पीर फकीर अगर थोड़ा डांट भी दें, पता नहीं उसमें क्या छुपा होता है। एक आदमी सेवा करता है, दिलो जान से सेवा करता है, पर क्या आप मानते हैं कि सारे उससे खुश हैं? पता नहीं कितने ईर्ष्या वाले बैठे होते हैं। सतगुरु ने उसे दात भी देनी होती है, लेकिन ईर्ष्या वालों को भी शांत करना होता है। तो कई बार वो प्यार की बजाय डांट से ही दातें बख्श दिया करते हैं। पर रूहानियत कोई ऐसी समझ ले फिर तो बात ही क्या। अब अगर प्यार से बोलो तो बड़ा खुश, और डांट दिया तो पूछ टेढ़ी, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान को हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए, पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और जो सेवा करते हैं उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सदगुरु मौला उनका आकाज करेंगे या अल्लाह राम उनका आकाज करेंगे, क्योंकि वो तो बिना सेवा वाले, बिना नाम वालों का भी भला मांगते रहते हैं। और सेवा वालों को तो पता नहीं क्या क्या तोहफे बख्श दे। बस बचनों पे पक्के रहो, सेवा सिमरन करते रहो। ये हो नहीं सकता कि आपको खुशियां ना बढ़े, खुशियां बढ़ेंगी। पर वो कहते हैं ना, जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने खुशियों के लुटाता है। पर जो अजमाने में खिसक जाए तो फिर सतगुरु क्या करे। कई होते हैं। सो ध्यान यही रहे कि सत्संग सुन के अल्लाह राम से लिब लगाए रखो, तो राम अजमाते अजमाते भी दिया में रहमत से माला माल कर देंगे, अंदर बाहर बहारें ला देंगे। जो भी संत पीर पैगंबर
उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। उससे प्यार लगाना आसान है, पर ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। यह कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो ये जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्मबल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता। संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिरे, फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो, फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला, क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि धोता चना बाजे घना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं, और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सदगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है। बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा
ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला, और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं, वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के लगाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो। फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। मन कहता जरा सी तो बात थी, जरा सा तो आप ऐसे किया था, जरा सी तो ये चीज थी। वो जरा सी ही बात रूहानियत से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाती है, और जरा सी भी मान लो तो लाखों किलोमीटर नजदीक भी ले आती है। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता है बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात। रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है जो इसमें मान बड़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं, जो तन गया सो गवा गया, और जो झुक गया सो पा गया। सीधा सादे अल्फाज हर किसी की समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं, या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं एडा भोला कसम नहीं, जो मकर चलित्र ना जाने यदि घर विच होई हो बस सकती, जिहड़ी सब चतराइयां भुल जाए। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, उसको कहते हैं पता ही नहीं चला, चलेगा ही नहीं जब तक कोई बताएगा ही नहीं। तो जितने आप ये लक्षण करेंगे, जितने ये आप तरह तरह के चूज करते हैं मन के हाथों मजबूर होके, उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। दृढ़ यकीन रखो, जो भी जरा सी डगमगाए यकीन की बात करता है उसकी सोहबत ना करो, जितना दूर रहोगे फायदा रहेगा। और जो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है वो गिराई, आज गिरा नहीं कल, कल गिरा नहीं परसों। इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर
तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की ही क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में, उस जहान में परमानंद, लज्जत, खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है, इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है, वो है, फला है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता, वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कर्म, संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है, पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है ये चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसे
ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शोफों करता है, उतने वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है। कई बार लोगों के दिमाग में चलता है, यार ये कैसे होता है? तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। उसने बनाया है तो वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये, मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने वो गए बन जा सोना। अभी मौका हो तो उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, और राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहां पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उसे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिगडोले बहुत खाती है। इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तूने ये किया, तूने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों? कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तू रहमत करना। बस अपने आप वो रास्ते में लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा, और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा जी।